हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्याम सिंह SRDM मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम से नंबर्स को लिखना और पढ़ना किस प्रकार किया जाता है। उसी के ऊपर आज मैं आपकी के साथ चर्चा करता हूँ इन दोनों के कंपैरिजन के ऊपर। दोनों की तुलना करते हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है या क्या सेम, इस चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। बाकी दोनों नंबर्स को मैं अलग अलग पहले आपके सामने पूरे रेफरेंस से रख चुका हूँ इससे पहले वाली दोनों वीडियोस में। तो चलिए आज इन दोनों की हम कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस है क्या नहीं। तो देखिए, सबसे पहला है अपना इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अंदर हमारे पास पीरियड कितने बताए थे मैंने? पीरियड बताए थे मैंने आपको चार पीरियड बताए थे। पहला पीरियड था वंश, सेकंड थाउजेंड, थर्ड लैक्स और फोर्थ करोड़। चार पीरियड बताए थे। इंटरनेशनल के अंदर बताए थे मैंने आपको सिर्फ तीन पीरियड। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। वंश पहला पीरियड, दूसरा थाउजेंड्स और तीसरा मिलियंस। तीन पीरियड बताए थे मैंने। इंडियन के अंदर 4 और इंटरनेशनल में 3। तो ये जो इंडियन सिस्टम के 4 जो पीरियड हैं वो इंटरनेशनल के 3 सिस्टम के इक्वल हैं। इंटरनेशनल के 3 सिस्टम के 3 पीरियड्स के क्या हैं? इक्वल हैं। किस प्रकार इक्वल हैं वो देखते हैं हम कि इंडियन सिस्टम के अंदर तो 4 पीरियड और इंटरनेशनल के अंदर 3। ये 3 जो है उन 4 के बराबर हैं। किस प्रकार हैं, क्या डिफरेंस है, वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला हमारा दोनों के अंदर जो पीरियड था वंश था। इंडियन सिस्टम में भी वंश था, इंटरनेशनल सिस्टम में भी वंश था। वंश के हमारे पास कितने प्लेसेस थे? 3 प्लेस थे, वंश, टेंस और हंड्रेड्स। इसी प्रकार इंटरनेशनल के अंदर भी हमारे कितने पीरियड थे? 3 ही पीरियड थे, वंश, टेंस और हंड्रेड। यानी कि वंश पीरियड के अंदर प्लेसेस जो हो गए वो सेम हो गए। क्या हो गए? सेम। हंड्रेड, टेंस और वंश जो है वंश पीरियड के अंदर ही आते हैं दोनों के अंदर। अब आ जाइए सेकंड पीरियड हमारा इंडियन सिस्टम में था थाउजेंड और इंटरनेशनल में भी क्या था? थाउजेंड। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे इंडियन सिस्टम में हमारे पास कितने प्लेस थे? थाउजेंड के अंदर 2 थे, परंतु इंटरनेशनल के अंदर थाउजेंड्स के अंदर कितने पीरियड है हमारे? 3। कितने हैं? 3। देखिए, थाउजेंड्स, 10,000 हो गए यहाँ तक। अब यहाँ तीसरा जाके अलग हो जाता है। थाउजेंड्स के अंदर इंटरनेशनल में तीसरा हो जाता है 100,000, और ये 100,000 किसके स्थान पे चला जाता है? हमारे लैक वाले पीरियड के अंदर। जो इंडियन सिस्टम के अंदर जो लैक्स था, लैक्स पीरियड के अंदर जो लैक्स प्लेस था, उस लैक्स प्लेस को हम क्या कर रहे हैं? 100,000 प्लेस। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि लैक्स जो है वो कितने थाउजेंड के बराबर होगा? 100,000 के बराबर होगा। ये पूछा जाए आपसे कि 1,00,000 बताओ कितने के बराबर है, तो हम कहेंगे 100,000 के बराबर है। इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 के बराबर है। अब यानी कि लाख तक तो बन गया हमारा क्या? इंटरनेशनल के अंदर थाउजेंड। क्या डिफरेंस देखने को मिला? इंडियन सिस्टम में थाउजेंड्स के अंदर सिर्फ 2 प्लेसेस थे, परंतु इंटरनेशनल के अंदर थाउजेंड्स के अंदर कितने हैं? 3। इंडियन के अंदर ओनली 1000 था, परंतु इंटरनेशनल में बन गए 1000, 10,000 एंड 100,000। 100,000 ने किस जगह ली है? लैख की जगह। ठीक है, तो लैक्स जो है वो 100,000 के बराबर हो गया। अब हमारा फोर्थ पीरियड चलता है भाई, सॉरी थर्ड पीरियड इंडियन सिस्टम में था हमारा क्या? लैख। थर्ड पीरियड जो था हमारा सिस्टम था, थर्ड पीरियड था लैख, और इंटरनेशनल के अंदर थर्ड पीरियड आ गया मिलियन। तो मिलियंस, लैक्स का जो 10 लैक्स प्लेस था वो इंटरनेशनल में कितने के बराबर हो गया? 1 मिलियन के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 1 मिलियन। इट्स मीन 10 लैक्स जो प्लेस था वो किस में शामिल हो गया? यहाँ पे आके मिलियंस में। किस में शामिल हो गया? मिलियंस में। वहां पे 10 लाख बोल रहे थे इंडियन सिस्टम में, वहां पे 10 लाख बोल रहे थे, परंतु इंटरनेशनल सिस्टम से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 1 मिलियंस प्लेस हो गया वो। फिर उससे अगला हमारा आता था इसके अंदर करोड़। इंडियन सिस्टम में
करोड़, परंतु इसमें तो कोई अलग नहीं बताया मैंने। इससे आगे बताए थे मैंने आपको बिलियन, ट्राइलियन, अरब होते हैं, परंतु हमने इंटरनेशनल के अंदर मैंने आपको 3 ही बताए थे जहां तक आपकी जरूरत थी। करोड़, करोड़ वाला पीरियड किस में शामिल हो गया? देखो मिलियंस में शामिल हो गया। 10 लाख वाला कहां तक आ गया? मिलियन तक। 1 मिलियन में 10 लाख हो गए। तो अगला जो हमारा पीरियड था वो करोड़ था, और करोड़ का जो प्लेस था करोड़, वो क्या हो गया? मिलियंस के 10 मिलियंस प्लेस के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? 10 मिलियंस के इक्वल। यानी कि 1 करोड़ जो है वो इंटरनेशनल में कितने के बराबर हो गया? 1 करोड़ जो है वो इंटरनेशनल वैल्यू में कितने के बराबर हो गया? 10 मिलियन के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? 10 मिलियन के इक्वल हो गया। और इसी प्रकार करोड़ के अंदर जो प्लेस था हमारा 10 करोड़, वो किसके इक्वल हो गया? 100 मिलियंस के। 100 मिलियंस के। आपसे ये पूछ ले, बताओ 100 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 100 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? तो आप कह सकते हो 100 मिलियन के अंदर 10 करोड़ होंगे। और उल्टा पूछ ले कि 10 करोड़ में बताओ कितने मिलियन होते हैं? तो कितने मिलियन होते हैं? 100 मिलियन होते हैं। नंबर्स के अंदर डिजिट्स की संख्या सेम रहेगी भाई। 100 मिलियन के अंदर भी कितने डिजिट रहेंगे? 9। 10 करोड़ में भी कितने डिजिट रहेंगे? 9 रहेंगे। करोड़ के अंदर और 10 मिलियन के अंदर कितने? 8 डिजिट रहेंगे। डिजिट्स की संख्या सेम। और 10 लाख के अंदर और 1 मिलियन के अंदर 7 डिजिट रहेंगे। लाख और 100,000 के अंदर 6 रहेंगे। 10,000 और 10,000 के अंदर 5 डिजिट। ये आगे वाले तो फिर सेम रह गए हमारे, सेम मिलेंगे। थाउजेंड्स के अंदर थाउजेंड्स इक्वल है, प्लेसेस इक्वल है, ये सेम है। 4 डिजिट। हंड्रेड्स के अंदर हंड्रेड्स 3 डिजिट। टेंस के अंदर टेंस 2 डिजिट। और वंस के अंदर वंस 1 डिजिट। इस प्रकार ये डिफरेंस है। और मैंने आपको बताया था कि इंडियन सिस्टम में कोई भी नंबर लिखते हैं हम, कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसमें कोमात सिस्टम से लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम? पहला क्या था? 3 और फिर 2 पे कोमे लगने थे, तो हम इसको ये लिखा हमने 3 और फिर ये 2 हो गए। तो ये लिखा गया हमारा किससे? इंडियन सिस्टम से। यदि इसी नंबर को हमें इंटरनेशनल में लिखना पड़े तो इंटरनेशनल में भी यही रहेगा इसका। क्यों? क्योंकि देखो पहले 3 के ऊपर वंस पीरियड, एक पीरियड जहां खत्म होता है वहां लगाएंगे, फिर सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड क्या हुआ? पूरा हुआ है नहीं, सिर्फ कहां तक रह गया? 10,000 तक। 100,000 का डिजिट मिलता तब भी कोमा नहीं आता। अगर हमारे पास किसका आता? मिलियन का आता, तो हम कोमा लगाते। तो इट्स मीन इस नंबर को यदि हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो ये वैल्यू लिखी जाएगी, और इंटरनेशनल में लिखते हैं तो भी यही वैल्यू आएगी। देखिए डिजिट देखिए कितने हैं इसके अंदर, कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट है। कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट हैं। तो इंटरनेशनल में भी कितने होंगे? वही 5 डिजिट। 5 डिजिट 10,000 तक सेम थे ना, तो वहां तक सेम मिलेंगे। यदि इससे कम होंगे तो 4 ही मिलेंगे, इससे कम होंगे तो 3। यदि हो जाता नंबर हमारे पास ये भाई, अब कहता है इसमें लिखिए इंडियन सिस्टम से और इंटरनेशनल सिस्टम से। तो इंडियन सिस्टम से पहला कोमा 3 पे, फिर 2 पे, यानी कि कितने पीरियड बन गए? 1, 2 और 3 पीरियड बने। परंतु इंटरनेशनल सिस्टम से, ये कौन सिस्टम से हुआ? ये हुआ हमारा इंडियन सिस्टम से। और इंटरनेशनल से इसको लिखें तो इंटरनेशनल से इसी नंबर को लिखें हम तो ये 3 पे और ये 3 पे। कितने पीरियड बन गए? अब कितने पीरियड बने? अब भी वही 3 पीरियड बने। अब भी क्या बने? 3 पीरियड। परंतु यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस देखिए। देखो 3 के बाद फिर कितने पे है? 3 पे था, परंतु इसके दूसरे पीरियड में कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। इसके तीसरे पीरियड में 2 डिजिट हैं और यहाँ पर 1 डिजिट है। ये किसके अकॉर्डिंग है? पीरियड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस आया है। ये किसके अकॉर्डिंग डिफरेंस आया है? पीरियड्स के अकॉर्डिंग। भाई इंटरनेशनल के अंदर हर कोमा जो लगेगा 3-3 डिजिट से के डिफरेंस पे लगेगा, क्योंकि उसमें हर पीरियड के अंदर 3-3 प्लेसेस है। और इंडियन के अंदर पहले पे 3 है और वंस पे, और उसके बाद में 2 पे। तो उसके अकॉर्डिंग चलते चलते हैं हम। अगर इंडियन सिस्टम से लिखते हैं तो हम ये लिखा जाएगा, और इंटरनेशनल सिस्टम से कोमाज लगाओगे तो इस प्रकार लिखे जाएंगे। ये आपको अच्छे से करना है। अब आता है देखो एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। इसी के अंदर बता देता हूं मैं आपको। एक जो हमारा टॉपिक है, कहता है किसी नंबर की प्लेस वैल्यू बताइए, क्या होगी? किसी नंबर की
किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू बताइए। कहता है ये नंबर है भाई, कहता है इसमें 5 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या करते हैं, कहता है भाई 5 और 5 के आगे 2 डिजिट है तो क्या लगा दिया 0, 500 हो गया। कई टीचर्स इस प्रकार बता देते हैं, बच्चों को भी यही कह देते हैं कि बेटा लिखो 5 और उसके आगे जितने डिजिट हैं वो दो उतने 0 और लगा दो। तो ये 0 आते कहाँ से हैं, इस चीज का आपको जरूर पता होना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले बेटा 500 ही क्यों आया, 50 क्यों नहीं लिखा आपने, एक 0 क्यों नहीं आई, ये कहाँ से आया, इस चीज का पता होना चाहिए। समझ गए। तो इस चीज का पता आपने पीरियड्स के अकॉर्डिंग से ही चलता है, पीरियड्स जो थे उसके अंदर प्लेसेस जो है उसके अकॉर्डिंग, कि ये है भाई 5, ये हमारा हुआ वंस, ये हुआ टेंस और ये हुआ हंड्रेड्स। ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो इस हंड्रेड्स प्लेस पे है तो इस डिजिट को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई में 100 यानी कि 500, यानी कि 500 है इसकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि 5 जो है 100 प्लेस पे और उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 500। अब कहता है प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, प्लेस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला पूछ ले कि फॉर्मूला बताओ, मेरे को ये मत बताओ कि क्या है। तो फॉर्मूला होगा बेटा प्लेस वैल्यू निकालने का, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है उसकी फेस वैल्यू एंड मल्टीप्लाई में उस डिजिट का प्लेस ऑफ डिजिट, उस डिजिट का प्लेस कौन सा है उसके अंदर। अब फेस वैल्यू एक नई चीज आ गई, फेस वैल्यू किसे कहते हैं हम, फेस वैल्यू, मेरा ही फेस वैल्यू क्या है, मेरी फेस वैल्यू क्या है, अपना फेस देखना है एक बार। फेस मीन्स जो जैसा होता है उसकी वैसी स्कल होती है। मैं आईने में अपनी स्कल देखूंगा तो मेरे को ऐसा है तो फेस दिखाई देगा जैसा मेरा है, वही तो मेरी फेस वैल्यू है, मेरा चेहरा कैसा है, ठीक है। तो उसी प्रकार बेटा कोई भी डिजिट है उसकी फेस वैल्यू है खुद होता है। 5 जो है वो 5 को नई तरीके से तो लिखा नहीं जाता, 5 तो इसी प्रकार लिखा जाएगा। कहीं पर भी देख लो आप, इंडियन सिस्टम में चले जाओ चाहे इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उसका फेस तो 5 जैसा होगा। 5 का फेस हम ये थोड़ी कह देंगे 5 का फेस 6, कहां से होगा, उसका चेहरा ऐसा है नहीं, 5 का तो 5 जैसा ही है। तो फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की जो होती है, किसी भी डिजिट की जो है वो खुद वो डिजिट होता है अपनी फेस वैल्यू, ठीक है। तो अब 5 की प्लेस वैल्यू बतानी थी, तो प्लेस वैल्यू बताने के लिए हम कहेंगे फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5। 5 की फेस वैल्यू क्या है 5 एंड मल्टीप्लाई में प्लेस ऑफ डिजिट, और इस डिजिट का प्लेस कौन सा है इस नंबर के अंदर, इस नंबर के अंदर प्लेस कौन सा है। आप जिस भी सिस्टम से लिखना चाह रहे हो, इंडियन सिस्टम से या इंटरनेशनल सिस्टम से, जिससे भी आप लिखना चाह रहे हो उसकी प्लेस कौन सा है। तो हम देखते हैं वंस, टेंस और हंड्रेड्स है भाई, हंड्रेड्स प्लेस पे है तो उसका प्लेस है भाई हंड्रेड्स मल्टीप्लाई में 100। तो इस प्रकार उसकी प्लेस वैल्यू बन गई 500। प्लेस वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू डिजिट्स मल्टीप्लाई में प्लेस ऑफ डिजिट्स, दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वही उसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी। ये आपको अच्छे से फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि रटे रटाए शब्दों में आपने नहीं करना है कि ये नंबर लिख दिया इसके आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लिख दिए। एक नंबर का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आ जाता है कई बार कि बताइए भाई प्लेस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। प्लेस वैल्यू आपसे पूछ रहा है इसकी प्लेस वैल्यू बता दो, वो तो आप बता दोगे क्योंकि आपको तरीका बता रखा है, वही वो डिजिट लिख दो और उसके आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लिख दो। परंतु जो फॉर्मूला पूछ लेगा तो आप कहां से लिखेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखें। प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का निकालना है तो इस प्रकार निकलेगा, चाहे वो आपसे इंटरनेशनल सिस्टम से पूछे चाहे इंडियन सिस्टम से। हमारे पास ये नंबर है, ये मान लिया, कहता है इस नंबर के अंदर भाई क्या बताइए, इस 2 की प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगी, 2 की प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगी। तो 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2, और मल्टीप्लाई में 2 का प्लेस कौन सा है, 2 का प्लेस कौन सा है 100,000 है, 100,000 है। देखो ये वंश का पीरियड था, ये 1000 का है, तो 1000 के अंदर 3 है प्लेस, 100,000 10,000 और 100,000 सॉरी हाँ 100,000, तो कितना आ गया 200,000, 200,000 यानी कि 100,000 है इस प्लेस का, इसका प्लेस जो है देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000। तो इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई में 100,000, ये तो ये आ गया भाई 200,000, 200,000
इंटरनेशनल सिस्टम में इसकी प्लेस वैल्यू हुई 200,000। ओके, और ये कहता है इंडियन सिस्टम से बताओ, तो इंडियन सिस्टम में हमारा ये लिख रखे हैं हमने, इंडियन सिस्टम के अंदर किस हिसाब से हो गया भाई, वंस, थाउजेंड और फिर लाख, यानी कि प्लेस फेस वैल्यू क्या हुई 2 और मल्टीप्लाई में प्लेस कौन सा हुआ, प्लेस कौन सा हुआ लाख का, यानी कि 1 लाख, यानी कि 2 लाख, यानी कि 2 लाख। इस प्रकार ये इसकी क्या हुई हमारी प्लेस वैल्यू। तो अच्छे से समझ गए होंगे। कई बार आपसे पूछ लेता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए, क्वेश्चन कर देता है कि इस 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए। तो भाई हमने प्लेस वैल्यू क्या निकाली है 500, फेस वैल्यू क्या होगी 5, इसमें से घटा दीजिए कितना आ जाएगा 495। ये फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आ गया। सम पूछता है तो दोनों को जोड़ दीजिए। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन दे देता है कि भाई इस ये जो नंबर है इसके अंदर 2 जो है 2 बार है, कहता है दोनों 2 की क्या बताइए प्लेस वैल्यू का सम बताइए। तो दोनों की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू 2 लाख आ गई, इसकी क्या आ जाएगी 20 लाख, 20 लाख प्लस में 2 लाख, 22 लाख हो जाएगा सम। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 लाख हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने इसी सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो आशा करता हूं आप इनको प्लेस वैल्यूज फेस वैल्यूज को अच्छे से समझ गए होंगे। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है क्या नहीं वो भी समझ गए होंगे। कितना मिलियन कितने थाउजेंड के बराबर है या कितने करोड़ के बराबर है, ये सभी चीजें आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं किसमें कितने डिजिट होते हैं। तो इनको अच्छे से रिवाइज करिए और अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।